दिल्ली प्राइम आप देख रहे हैं। दिल्ली में बेकाबू कोरोना को काबू में कैसे किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिंता जाहिर करते हुए वीरवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। दिल्ली में कोरोना की ब्रेक फेल हो चुकी है। दिल्ली में हर रोज कोरोना के 7 से 8 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के फेफड़े फूले हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कदम उठाया जिससे दिल्ली में बेकाबू कोरोना को रोका जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम केजरीवाल ने चिंता जाहिर करते हुए वीरवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद रहे। हालांकि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। केजरीवाल की सर्वदलीय बैठक राजनीति की भेंट चढ़ गई। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने बहुत देर लगा दी ये बैठक बुलाने में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स बढ़ाने में दिल्ली सरकार फेल नजर आ रही है। अगर समय रहते इनकी संख्या को बढ़ाया जाता तो शायद स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ केजरीवाल सरकार पर 125 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने का आरोप लगाया कि इस महामारी के समय ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात मांग हमारी तरफ से बहुत पहले से थी। इसको आज आपने बुलाया, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि 8 महीने बाद आपको याद आई तो कोई बात नहीं, लेकिन इस महामारी के समय जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। मैंने मीटिंग में विषय रखा कि जिस तरह से नंबर ऑफ आईसीयू बेड बढ़ाने की बात थी वो करना चाहिए था, नंबर ऑफ टेस्टिंग की बात थी वो नहीं की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल नहीं कर पाई, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस कोरोना के समय में लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैंने ये बात रखी एक और, आप इस 6 महीने के अंदर 125 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आपने आईसीयू बेड नहीं बढ़ाए, आपने वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई। अगर चाहते तो वो काम अच्छा हो सकता था, लोगों की जान नहीं जाती। कोरोना के समय में जो बहुत बड़ा कारण एक प्रदूषण भी है, पॉल्यूशन पे आप विज्ञापन देते रहे। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस भी यही राग अलापती नजर आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन और मार्केट बंद करने पर स्थिति साफ होनी चाहिए और दिल्ली में फिर से मार्केट बंद करने का निर्णय लिया गया तो ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अनिल चौधरी ने कहा कि अब तक लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारियों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए उनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। अनिल चौधरी ने बैठक में दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने और सैनिटाइजेशन बढ़ाने का सुझाव दिया। तो आज जो परिस्थितियां हैं इसमें मिनिमम 2 लाख टेस्ट बढ़ाए जाएं, तब जाकर के 1,90,00,000 के आसपास आबादी के शहर को बचाया जा सकता है। अन्यथा जो टेस्टिंग चल रही है उस टेस्टिंग पे किसी भी तरह से कोविड पे रोक नहीं लगाई जा सकती। हमने ये बात कही है। हमने ये भी कहा है पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली के अंदर इतनी भयंकर हो चुकी है, लोग दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। सैनिटेशन ड्राइव बिल्कुल खत्म है। हमने भाजपा के नेताओं से भी आग्रह किया है कि एमसीडी के अंदर एक ड्राइव शुरू की जाए, सरकारें मिलकर काम करें, रोड साइड हो, गंदगी के अंबार हो, अस्पताल हो या मेट्रो स्टेशन के आसपास गंदगी, जहां लोग आम जनमानस जाता है वहां पे सैनिटेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, जिससे कि जो दूसरे संक्रमण से लोग बीमार हो रहे हैं उन पे भी लगाम लगाया जा सके। बैठक खत्म होने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। जाहिर है दिल्ली में कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सरकार का मकसद था विपक्ष को उनके कॉन्फिडेंस में लेना, लेकिन ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ती नजर आई। टोटल न्यूज के लिए दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट।